अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर कुलसूम रज़ा। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैट इज़ अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली ये जो आप लोग फ्लावर्स देख रहे हैं, ये एक अरेंजमेंट के ज़रिए जो है वो इस पेडंकल के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। तो आज हमने बेसिकली ये अरेंजमेंट ही देखनी है कि ऐसी कौन सी अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए ये फ्लावर्स जो हैं वो पेडंकल के साथ अरेंज हैं। सो द व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इज़ नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को अगर देखें तो दो टाइप्स हैं, रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ये बेसिकली इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस है, और जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है इसको हम डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। अब रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जो कि इनडिटर्मिनेट है, इसका मतलब क्या है? यानी ऐसी इन्फ्लोरेसेंस, ऐसी अरेंजमेंट जो कंटिन्यू रहती हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली एक पेडंकल है और इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो आगे पेडिसल्स लगी हुई हैं। तो ये एक अरेंजमेंट के तहत लगी हुई हैं। उस अरेंजमेंट को, उस पैटर्न को कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन पैटर्न या एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। वो एक्रोपिटल मैनर बेसिकली क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो एपेक्स पे या टिप पे लगते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है, ये जो मेन एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, समटाइम्स ये मेन एक्सिस फ्लैटेंड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है ये इस तरह से होती है कि जो किनारे पे फ्लावर्स लगे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये ओल्डर फ्लावर्स हैं, और जो सेंटर में फिर फ्लावर्स आ जाते हैं उन्हें हम न्यू फ्लावर्स कहते हैं। इसी तरह फिर ये जैसे जैसे ये ग्रो करते जाते हैं, ये ओल्डर होते जाते हैं, ये पेरीफेरी की तरफ मूव करते जाते हैं, किनारों की तरफ मूव करते जाते हैं, और सेंटर में जो है वो न्यू फ्लावर्स इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहली टाइप है सिंपल रेसमोस। सिंपल रेसमोस में क्या होता है कि ये जो पेडंकल है इसके ऊपर जो है वो बहुत सी छोटी छोटी डंडियाँ जो है वो इमर्ज होती हैं, जिन्हें पेडिसिलेट कहते हैं, और उनके ऊपर भी जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपिटल मैनर के थ्रू जो है वो लगे हुए होते हैं। यानी कि एपेक्स पे, टिप पे जो है वो न्यू फ्लावर्स होंगे, और जो ग्रोइंग जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो पेरीफेरी की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे पैटर्न को सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट्स या फिर रेडिश प्लांट्स। उसके बाद स्पाइक अरेंजमेंट की बात करें तो स्पाइक में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो सिजाइल होता है, पेडंकल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन पेडिसल एब्सेंट होती है। जैसे हमने पीछे सिंपल रेसिम में बात की है कि ये पेडंकल थी तो इसके ऊपर ये पेडिसल थी और फिर उसके ऊपर फ्लावर जो है वो लगा था। लेकिन स्पाइक की केस में क्या होता है कि ये इस तरह से पेडंकल है, तो यहाँ पे फिर वो जो पेडिसल थी वो एब्सेंट होती है। इस वजह से जो फ्लावर पेडंकल के साथ अटैच होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, वो सिजाइल होते हैं, जैसे कि हम जिंजर प्लांट के अंदर इसको देख सकते हैं। थर्ड जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की, वो है कोरियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो एक सेम लेवल पे जो है वो आके पहुंचते हैं। किस वजह से कि उनका जो पेडिसल होता है वो इलोंगेट कर रहा होता है, ओल्डर फ्लावर्स भी इलोंगेट करते हैं। यानी कि ये एक हमारे पास अगर मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस के ऊपर जितने भी फ्लावर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं वो एक खास लेवल के ऊपर जाके जो है वो बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी फ्लावर एक दूसरे के ऊपर जो है वो नहीं है, बल्कि ये इनका एक खास लेवल है। तो इस अरेंजमेंट को हम कोरियम अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक और बात है ध्यान में रखने वाली कि जहाँ से ये इमर्ज हो रहे हैं इनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जाके एक ही लेवल के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को कोरियम बोलते हैं। जैसे कैंडी टफ्ट चांदी का जो फ्लावर होता है उसमें हम अक्सर देखते हैं, वाइट कलर का बेसिकली ये फ्लावर्स होते हैं। फोर्थ टाइप है कैटकिन।
इसके अंदर क्या होता है कि जो पेंडोलस स्पाइक होता है उसके अंदर जस्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। शहतूत या फिर बेद के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर हम इजीली ये अरेंजमेंट देख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तिरछा जो है वो स्पाइक यानी हमारी जो पेडंकल होती है वो थोड़ी तिरछी होती है और इसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल मेल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल हो सकती है, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो इसके ऊपर नहीं लगते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। स्टूडेंट्स स्पैडिक्स की जब बात करें तो स्पैडिक्स में क्या होता है, जो स्पाइक होती है हमारे पास वो एक तो फ्लैशी एक्सिस होता है उसका, और उसको कवर क्या होता है ब्रैक्ट्स ने, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में भी स्पेथ के बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि स्पेथ में इस तरह से जो है वो एक कवरिंग होती है और उसके अंदर बेसिकली एक इलोंगेटेड एक्सिस इस तरह से मौजूद होता है और उसको कवर किसने किया होता है, 1 और 2 ब्रैक्ट्स ने। तो ये जो कवरिंग है इसको स्पेथ बोलते हैं और ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, स्पैडिक्स अरेंजमेंट या स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं सिंपल अम्बल की। सिंपल अम्बल में क्या होता है कि जो पेडिस्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जो फ्लावर होते हैं वो एक कॉमन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पेडंकल है, इससे आगे निकलने वाली ये सारी पेडिस्लेट्स हैं। तो ये सारी पेडिस्लेट्स एक ही सिंगल पॉइंट से जो है वो इमर्ज हो रही हैं और एक ख़ास लेवल पे जाके जो है वो ये अरेंज हो रही हैं, यानी यहाँ पे ये बिल्कुल एक बैलेंस पोजीशन में है। बट ये इमर्ज कहाँ से हो रही हैं, एक कॉमन ओरिजिन में। कोरियम में हमने देखा था उनका ओरिजिन डिफरेंट था, इस तरह से वो डिफरेंट ओरिजिन से ओरिजिनेट होती थी और यहाँ पे लेवल पे आके इक्वल हो जाती थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि ओरिजिन जो है वो कॉमन है, जैसे कि हाइड्रोकोटाइल या ब्राह्मी बूटी इसको बोलते हैं, इसके अंदर हम ये अरेंजमेंट देखते हैं। कैपिचुलम और हेड से हमें समझ आ रही है कि कोई हेड की तरह की शेप होगी, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं और एक गुच्छा जो है वो बना लेते हैं, उस तरह की शेप बना लेते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपिचुलम। जैसे यहाँ पे ये पेडंकल है, इसके ऊपर फिर ये मेन एक्सिस के ऊपर ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो एग्रीगेट होंगे और ये एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे हम जिस शेप को क्या कहेंगे, कैपिचुलम शेप बोलेंगे। और ये अक्सर सनफ्लावर के अंदर देखी जाती हैं। इसकी टाइप्स जो हैं वो 2 तरह की हैं। वो कौन कौन सी टाइप हैं? होमोगैमस में क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं अगर ये एक ही काइंड के हों यानी सिमिलर काइंड के हों तो वो होमोगैमस होंगे और वो सेम जो है वो अरेंजमेंट बनाएंगे, एग्रीगेट होंगे और हेड की तरह का एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे और वो स्ट्रक्चर बन जाएगा कैपिचुलम। हेट्रोगैमस के केस में क्या होगा कि ये पेडंकल है, इसके ऊपर जब ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्लावर्स होंगे, ये एग्रीगेट होंगे इस तरह से ये सारे यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हेड की तरह का, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैपिचुलम स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस जो टाइप है टाइप को हम क्या नाम देंगे, हेट्रोगेमस का, यानी डिफरेंट फ्लावर्स इसके अंदर जो है वो एग्रीगेट हो रहे हैं। इसकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट 2 तरह से होती है, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट बेसिकली जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट्स को सराउंड किए होते हैं, यानी ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। इन्होंने किसको सराउंड किया होगा, डिस्क फ्लोरेट्स को। और ये रे फ्लोरेट्स जो है वो इस तरह पेरीफेरी पे किनारों के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होंगे। हाइपोथेंडियम लास्ट हमारी रह गई है। हाइपोथेंडियम में क्या होता है कि जो हमारे पास आमतौर पे जो रिसेप्टेकल होती है वो बिलो साइड पे इस तरह से प्रेजेंट होती है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टेकल, उसके ऊपर ओवरी जो है वो इस तरह से फ्लोरल करैक्टर जो हैं वो लगते हैं। यहाँ पे स्टेमन्स जो हैं, फिर ये पत्तियाँ और जिन्हें हम क्रोला या फिर पेटल्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये अरेंजमेंट थी। लेकिन यहाँ हाइपोथेंडियम के केस में क्या हुआ है कि जो रिसेप्टेकल है ये भी अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, और अपवर्ड मूव करने के साथ साथ जैसे यहाँ पे जो है वो अगर हम ये बोलें कि ये रिसेप्टेकल है ये अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेल पार्ट होगा एंथर जिसको हम कहते हैं, इस तरह से ये भी उस उतर जाके ओपन होंगे जहाँ पे फ्लावर ने आगे से इस तरह से ओपन होना होता है। लेट्स से कि यहाँ से फ्लावर ने ओपन होना है तो उससे अगला जो है वो पोर्शन मेल जो स्टेमन और एंथर प्रेजेंट होता है
वो पोर्शन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फिर हमारे पास फीमेल जो है वो ओवरी प्रेजेंट होगी। इस पोजीशन को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेंडियम, और ये पीपल के दरख्त के या फिर बनियान में हम अक्सर ये अरेंजमेंट देखते हैं। अब तक जो बात कर रहे थे वो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस की थी, अब जो बात करनी है वो साइमोस इनफ्लोरेसेंस की है। साइमोस इनफ्लोरेसेंस बेसिकली डिटर्मिनेट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्सिस है, इसके ऊपर एक फ्लोर लग जाता है, टर्मिनेट फ्लोर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर इस पेडंकल की या पेडिसलेट की, इस मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाती है। फिर यहाँ से जो है वो बेसिकली लेटरल ब्रांचेज इमर्ज होती हैं और उनके ऊपर भी जो है वो टर्मिनेट फ्लोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस तरह से प्रेजेंट होती हैं, क्या अरेंजमेंट होती है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले है यूनिपेरस साइम या फिर मोनोचेजियल। इसके अंदर क्या होता है कि पेडंकल ने जो है वो बियर की होती है एक टर्मिनल फ्लोर, यानी ये क्या है, पेडंकल है, इसके ऊपर जो है वो सिंगल एक फ्लोर जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद एंड अ सिंगल लेटरल ब्रांच, इसके बाद फिर एक लेटरल ब्रांच निकली, सिंगल है वो भी, विच आल्सो बियर्स, यानी उसने भी क्या बियर किया हुआ है, सिंगल टर्मिनल फ्लोर, यानी कि मेन एक्सिस, उसके ऊपर टर्मिनल फ्लोर, फिर वहाँ से एक सिंगल लेटरल ब्रांच निकली और उसके ऊपर भी टर्मिनल फ्लोर है। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को मोनोचेजियल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, या एक हेलिकाइट हो सकती है और एक स्कॉर्पाइड। हेलिकाइट के केस में क्या होता है कि ये जो मेन एक्सिस है, जैसे ये नज़र आ रहा है, तो इसके सिंगल साइड पे, एक साइड पे लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो इमर्ज होंगी। जैसे आप लोग यहाँ पैटर्न देख सकते हो, ये मेन एक्सिस है, इसकी लेफ़्ट साइड पे इस तरह ये लेटरल ब्रांच निकली, इससे आगे इस तरह से ये, यानी ये एक ही साइड पे जो है वो निकल रही हैं। लेकिन स्कॉर्पॉइड के केस में क्या होता है कि सक्सेसिव जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो डिवेलप होती हैं बोथ साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस, यानी ये मेन एक्सिस है तो इसके बोथ साइड्स पे लेटरल ब्रांचेस इमर्ज होंगी और एक अल्टरनेट पैटर्न के तहत, यानी ये फिर ये पैटर्न आपको शो होगा, अल्टरनेट पैटर्न आपको नज़र आएगा लेटरल ब्रांचेस का स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस में। बाइपेरस और डाइचेजियल साइम में क्या होता है कि जैसे हमने मेन एक्सिस की बात की कि मेन एक्सिस था, तो उसके अंदर अगर एक साइड पे जो है वो सिंगल ब्रांच है और सिंगल ब्रांच के ऊपर टर्मिनेट फ्लोर है, तो वो यूनिपेरस का नाम दे दिया। बाईपेरस के केस में क्या होगा, मेन एक्सिस होगी, मेन एक्सिस के ऊपर जो है वो इसी तरह जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर लेटरल ब्रांचेस होंगी और उन दोनों लेटरल ब्रांचेस के ऊपर जो है वो टर्मिनेट फ्लोर लगा हुआ होगा। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, बाईपेरस या फिर डाइचेजियल साइम, और ये जैस्मिन फ्लावर के अंदर हम देख सकते हैं इजीली। लास्ट पे जो पोजीशन रहेगी है डेट इज़ मल्टीपल या फिर मल्टीपेरस साइम या फिर पॉलीचेजियम। इस केस में क्या होता है कि जो पेडंकल होती है उसने सिंगल टर्मिनेट फ्लावर को बियर किया होता है, ये मेन एक्सिस है, यहाँ पे सिंगल टर्मिनेट फ्लावर है पेडंकल के ऊपर, और उसके बिलो साइड पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो लेटरल ब्रांचेस इमर्ज हो रही हैं जिनके ऊपर भी टर्मिनेट फ्लावर ही लगे हुए हैं। यानी अगर इसका सिंपल आप लोग देख सकते हैं, मेन एक्सिस है, अगर एक जो है वो ब्रांच है तो उसे हम यूनी बोलेंगे, मेन एक्सिस के दोनों साइड पे अगर ब्रांचेस हैं तो उसे बाई पेरस या फिर डाई पेरस या फिर इसको डाइचेजियल साइम बोलते हैं। और अगर जो है वो मेन एक्सिस के टर्मिनेट फ्लोर के ऊपर बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस हैं जो कि काउंटेबल नहीं हैं तो उसे हम मल्टी पेरस साइम बोलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो आज का टॉपिक था इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चे समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरा चैनल बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली दफ़ा मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो बेटा इसको जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि जैसे एक डोर है, ठीक है, इसके अगर आप सुराख के अंदर से देखेंगे तो आपको बाहर वाली चीज़ें जो है वो कम नज़र आएंगी और आप जो है वो उस सुराख के मुताबिक अपनी जो है वो सोच बनाओगे कि आपको क्या नज़र आया। लेकिन अगर आप इस दरवाज़े को खोल के बाहर की तरफ देखोगे तो आपको जो है वो बहुत ही ब्रॉडर व्यू नज़र आएगा, आपकी सोच का दायरा जो है वो महदूद नहीं रहेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाएं, सिर्फ चंद पॉइंट्स को लेके, किसी की सुनी सुनाई बात को लेके किसी के बारे में रिव्यू ना किया करें, बल्कि उस बात की तहकीक तक पहुँचें, पूरा दरवाज़ा खोलें, तब आपको इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
इसी टॉपिक के साथ जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।